सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं भी यहाँ स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। ऑलमोस्ट नाइट ड्यूटी करके अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पर। तो 9 AM हो चुके हैं। काशीपुर का आज का मौसम दिखाती मैं कैसा हुआ है। फॉगी सा हुआ है बट काफ़ी ठंडा है। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि कैसा मौसम हो रहा है वहाँ का। तो अभी मैं यहाँ का मौसम दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो दोस्तों ये है यहाँ का आज का मौसम। देख सकते हो आप कितना फॉग सा हो रहा है। मेरे हेयर्स भी थोड़े ड्रैफी से हो रखे। सो गाइस ये है आज का मौसम काशीपुर का और ये रही मैं। तो गाइस आज का वो दिन आ गया फाइनली, जिस दिन का मैं वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब 2 ईयर्स से वेट कर रही थी इस दिन का कि हाँ फाइनली वो दिन आ गया। आज जाने वाले हम कहीं दूर। तो आज हम बताऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली। तो अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, अभी मैंने वॉश वगैरह भी नहीं किया क्योंकि अभी जस्ट ड्यूटी से निकली थी। निकलने के बाद यहाँ रूम पर पहुँची, उसके बाद फिर अभी फ्रेश होना है, तैयार होना है, मेकअप करना है और काफ़ी चीज़ें लेनी भी है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो दिखाती हूँ मैं आपको आपके पूरे व्लॉग में। स्टे ट्यून रही क्योंकि इस व्लॉग में मज़ा आने वाला है और आप देखने वाले कि मैं किसका वेट कर रही थी इतने साल से और मैं इतनी खुश ही हूँ आज। तो वेट एंड वॉच। सो दोस्तों मैं हो चुकी रेडी। जैसे कि आप देख रहे कि मेरा ये है आज का लुकअप। तो चलते हैं बाकी आगे क्या क्या शॉपिंग करनी है वो देखते हैं आज। क्या क्या शॉपिंग सो गाइस मैं अब निकल चुकी हूँ। अब निकलने के बाद, क्योंकि अभी निकल गई और यहाँ का आप मौसम देख रहे हो कितना ठंडा है। और कैप मैंने इसलिए लगाई क्योंकि अभी लॉन्ग जर्नी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कैप वगैरह लगा लूँ क्योंकि प्रिकॉशंस होने चाहिए, ठंड में ठंड ना लगे और हालत ख़राब ना हो। और आई थिंक हल्की हल्की धूप आने लगी है तो बाद में कैप वगैरह देख लेंगे। और मेरा आउटफिट ये है। सो गाइस फटाफट आने के बाद मैं पहुंच चुकी रेड टैप, जो कि आपको पता है होगा कि रेड टैप कहाँ पे अगर काशीपुर से होंगे। तो फाइनली इतना सबको सामान देखने के बाद मुझे फाइनली एक जैकेट पसंद आ गई, तो मैंने ये जैकेट भी रख ली क्योंकि उसको देनी भी थी और पहननी भी, काफ़ी ठंड थी। तो उसके काफ़ी ये भैया मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप सब देख सकते हो कि कितना बखेड़ा खड़ा कर रखा मैंने, तो इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे मेरे लिए भी लेनी चाहिए क्योंकि ठंड बहुत और थी। तो मैंने यहाँ पर शूज़ देखते, शूज़ में पसंद आए। फाइनली शूज़ मैंने लिए हुए थे पहले से ऑलरेडी। उसके बाद फिर एक जैकेट मुझे पसंद आया ब्लू कलर का, लूज़ दिख रहा था बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर ली। तो उसके बाद देखते हैं। अगर आप सभी लोग भी कमेंट करिएगा कि मेरे पे कैसा लगा ये कलर और कैसी मैं ड्रेसअप लग रहा है। तो मैंने इस जैकेट को कर दिया डन। उसके बाद फिर मैं थोड़े आगे जाके फिर मैंने क्या बिलिंग काउंटर से बिलिंग डन हो गई। उसके बाद फिर मुझे जल्दी जाना था क्योंकि मुझे बुके भी बनाना था। तो फाइनली मैं अपनी जान पहचान की शॉप में आ गई और भैया से फटाफट बुके बनवाया। बुके बनवाने के बाद मैंने इनसे स्पेशली कह दिया कि ये एक दिन तक प्लीज़ चलाएं क्योंकि मुझे एक दिन तक इसे कंटेन करके रखना था। उसके बाद फिर भैया ने कहा फिक्र नहीं करिए मैं बना दूंगा। मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ से लेके जाती थी रोजेज़ वगैरह और बहुत ज़्यादा लिए घर पे ही मैंने यहीं से रोज़े लगा। तो फाइनली भैया ने बना के स्प्रे वेस्प्रे डाल के, इसके बाद फिर मुझे फाइनली भैया ने कहा कि लीजिए, प्रपोज कर ही दिया। फाइनली फर्स्ट टाइम प्रपोजल था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और भैया को बोल दिया थैंक यू, बार बार देना मुझे। उसके बाद फिर मैं आगे रोडवेज आई, रोडवेज में बस नहीं मिली मुझे। उसके बाद फिर मैं आगे तांडा में कुछ देर वेट करने के बाद फाइनली थोड़ा बहुत साधन दिखा कि हाँ बसेज आ रही हैं। उसके बाद फिर मैंने बस के लिए वेट किया। फिर फाइनली मुझे दूरों से दिख रही थी कि हाँ बस आ रही है, तो बस का मैं वेट करते हुए फिर मैं बैठ गई बस पे। बस पे बैठने के बाद ऐसा लगा जैसे पता नहीं मुझे कोई हिला रहा है या मैं खुद हिल रही हूँ, मतलब जंपिंग जपैक वाला भी ना रहा था। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर कर रही हूँ रेस्ट। उसके बाद फिर मिलते हैं आगे व्लॉग में। स्टे ट्यून। सो है गाइस अभी मैं पहुंची हूँ गजरोला, जिसके आपको पता नहीं होगा बट मैं भी गजरोला पहुंची। बीच बीच में मुझे स्टेशंस पता नहीं थे तो इसलिए मैंने व्लॉग खाली शूट कर लिया, बट मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे क्या क्या है। तो अभी मज़ा आ रहा है, काफ़ी हलचल सी है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हाँ इतना लंबे टाइम बाद अब मिलने वाले हैं और बहुत खुश हूँ। और मैं भी आई हूँ, जैसे कि आपको मैंने ब्लॉग में नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्या करने जा रही हूँ। वो सस्पेंस रहेगा कि मैं किससे मिलने जा रही, इतने टाइम का क्यों वेट था मुझे। बट मैं जा रही हूँ दिल्ली, जो कि मैं अभी गजरोला पहुँची हूँ, जो कि काशीपुर से ही निकली थी। मैं 12 PM पे निकली थी। अभी हम गजरोला पहुँचे हैं। उसके बाद फिर आगे के यहाँ पहुँच से अभी सोची हूँ कुछ खाना वगैरह खा लूँ। अकेली हूँ तो कोई बात नहीं, ऐसे ये भी खा लेते हैं। तो ये है बाहर का व्यू। तो अभी का व्यू यहाँ भी अभी ठंडी है। गाइस ये लिया हमारे स्पेशल।
सो गाइस थोड़ी देर बाद मैं उठी गई थी। उठने के बाद फिर मैंने थोड़ा कर लिया मेकअप, क्योंकि मेकअप इसलिए किया क्योंकि पहुंचने ही वाली थी आगे, थोड़ा सा आगे जाके मैं आई थिंक पहुंच चुकी हूँ, गाज़ियाबाद पहुंच गई। थोड़ा बहुत लग रहा है और बट 2 बजे के टाइम पे भी इतना कोहरा और था, मतलब मेरा आना ना बहुत बेकार ही था बिल्कुल। यहाँ पे इतना कोहरा हो रहा है कि क्या बताऊँ। आसपास में इतनी कचकच मतलब बस का ट्रैवल ना बहुत टफ है यार। एटलीस्ट बंदा बाइक में चल जाएगा, बंदा साइकिल में भी चल जाएगा। सो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ न्यू दिल्ली। सो वेलकम है मेरा न्यू दिल्ली में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रोडवेज़ में ISBT, और वहीं पे नियर में मेट्रो स्टेशन है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से मुझे जाना था मैक्स में जाना था, IP एक्सटेंशन में जाना था। सफ़र था बट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी इतना था पैदल आके चल रही, बट अब मेट्रो स्टेशन थोड़ा सा नियर पे ही है, तो चलते मेट्रो स्टेशन की। साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा बट उसको बाद में डाल दूँगी। सो दोस्तों मेट्रो स्टेशन के अंदर आते ही फिर मैंने लिया अपना टोकन, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मेट्रो कार्ड था। उसके बाद फिर मैंने किया मेट्रो इन। उसके बाद फिर ये रहा मेरा मेट्रो कार्ड को रिचार्ज भी करना था। मेट्रो कार्ड मैंने रिचार्ज करके उसके बाद अपने फ्लोर पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गई, जो कि मुझे IP एक्सटेंशन की मुझे वहाँ से लेनी थी। उसके बाद फिर मैं IP एक्सटेंशन के ऊपर जा ही रही थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब मेट्रो ना हर जगह होनी चाहिए। मेट्रो मुझे पहले भी अच्छी लगती थी और अभी भी मेट्रो स्टेशन से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्समेंट हो जाता है। उसके बाद फिर मैं वेट करी थी मेट्रो का, और मेट्रो का आपका व्यू दिखाती हूँ। तो ये रहा मेट्रो का अभी का व्यू, जो कि 4 बजे का व्यू है, और मैंने लगाया था एयरबड्स। तो यहाँ पे आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में और मेट्रो के लिए। और मेट्रो फिर फाइनली 2 मिनट बाद मेट्रो आ ही रही थी, क्योंकि हर 2 मिनट में यहाँ से मेट्रो चलती है और मेरे प्यारे प्यारे रोज़ मुझे दिख रहे थे। तो उसके बाद फिर पहुँच गई मेट्रो, और मेट्रो का फिर यहाँ से ओपन हो गया हमारा सारा सामान। उसके बाद फिर मेट्रो के अंदर मैं एंट्री कर ही रही थी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ के आ रही थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं भीड़ को ही आने दूँ। उसके बाद मैं विजिबल नहीं हो रही थी, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी वहाँ पे, बिकॉज बहुत लोग थे। तो ये रहा मेट्रो का हाल, और मुझे खड़ी खड़ी ही जाना पड़ा क्योंकि मुझे सीट ही नहीं मिल पाई। और ये रहा मेरा हाल, और पीछे आप देख सकते हो कि मेट्रो में कैसे खड़े हैं। मेट्रो में वीडियोस व्लॉगिंग सब कुछ स्टार्ट मतलब है, कंपलसरी बना सकते हो आप, बट ये नहीं कि अनवॉइडेड वाली वीडियोस नहीं बना सकते। उसके बाद फिर मैं निकल गई बाहर। IP एक्सटेंशन देख सकते हो आप, कितना प्यारा मेट्रो व्यू आ रहा है। उसके बाद फिर IP एक्सटेंशन की ओर मैं निकल ही रही थी, क्योंकि मुझे जाना था फ्रेंड के वहाँ पे, और फ्रेंड मेरा वेट करी। तो गाइस फाइनली आज का ट्रैवल सारा ख़त्म हो चुका है। अब मिलते हैं एयरपोर्ट में। बाकी अभी भी कहाँ जाती हूँ मैं देखती हूँ, आई डोंट नो कहाँ जाएंगे। स्टे ट्यून रहिएगा आगे के व्लॉग्स के लिए, और बाकी मिलते हैं भी एयरपोर्ट से मिलते हैं। एयरपोर्ट मॉर्निंग में जाना है तो मॉर्निंग में मिलेंगे आपको। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ गेट नंबर 1 में, तो मैक्स के साइड चलते हैं। सो गाइस अभी चल रहे हैं फ्रेंड से मिलने, क्योंकि आज मैं उन्हीं के रूम पर स्टे करने वाली हूँ। तो चलते हैं मैक्स की ओर, फिर मैक्स में मिलती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मेट्रो से बाहर आ गई थी, जो कि मैंने मेट्रो ली थी आनंद विहार से IP एक्सटेंशन तक के ली थी, क्योंकि अब मेट्रो कार्ड ही यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे ठंड कम है मुताबिक काशीपुर के। सो वो रहा मैक्स, हल्का हल्का दिख रहा है। सो गाइस ये रहा यहाँ का मैक्स, जो कि IP एक्सटेंशन वाला है, काफ़ी प्यारा है। शायद फ्यूचर में मैं भी यहाँ पे होंगी, एंड ड्रीम है कि यहाँ पे मैं भी आऊँ। तो आएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे सकते हो कि आप डॉगीज़ कैसे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको क्लिप ले ले। उसके बाद फिर मिलते हैं मॉर्निंग में। तो अब बज चुके हैं मॉर्निंग, तो मैंने कर ली थी कैब बुक। जैसे कि आप देख रहे हो ये कैब बुकिंग वाला ही न्यूज़ वगैरह का है। तो मैंने कैब बुक कर ली थी 350 समथिंग की। उसके फिर वो चार्ज पूरा टोटल बन गया था 600 का। तो रात में चली गई थी, मैं 3 बजे निकल गई थी, क्योंकि 3 बजे सेफ जोन नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पर्सनल कैब बुक कर ली जाए। तो पर्सनल कैब हमने बुक कर ली थी, क्योंकि अभी मैं जा रही थी एयरपोर्ट, जिसका वेट था उनसे मिलने। तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, मतलब मुझे फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी ऐसे पर्सनल कैब में। सो हे गाइस फाइनली आई रीच्ड हियर। मैं अभी पहुँची हूँ एयरपोर्ट में, आपको बात से दिखाती हूँ। सो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, बोले तो इंदिरा गांधी वाला एयरपोर्ट। तो यहाँ है टर्मिनल 3, मुझे वेट करना था टर्मिनल 3 पे। तो आगे जाकर ही मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे अंकल जी भी हैं, और अंकल जी भी खुद दिख गए थे। तो अंकल जी ने हेलो हाय किया, नमस्ते वगैरह किया। उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी अच्छी खातिरदारी की। मुझे सुबह टी की थोड़ी सी लगी थी लत, तो इसलिए मैंने टी वगैरह पी ली, अंकल जी को पिलाई, और अंकल जी भी साथ में थे। अंकल जी ने मुझे सीट दी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और सीट भी नहीं मिल पाई थी। तो ये रहा टर्मिनल 3, जहाँ की मुझे वेट करना था, और मैं वेट करते करते इतना थक गई थी। बट एक चीज़ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ना, उसमें बहुत एक चीज़ थी, एक ना गरम सा हीटर जैसा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहीं पे बैठे तभी, इसलिए मुझे ठंड भी नहीं लगी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
तो गाइस 1 घंटा ओवरऑल हो गया था, फिर आई एक और फ्लाइट जो कि दुबई की फ़्लाइट थी। मैं काफ़ी देर तक वेट कर रही थी, मुझे ना भूख भी लग गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खाए, और हो चुके थे 5:15 और अभी तक फ़्लाइट नहीं आई थी। उसके बाद फिर मेरे पास आया था फ़ोन जिसका वेट कर रही थी मैं। उनने कहा कि यहाँ पर आ जाओ मुझे लेने टर्मिनल 2 पे, तो मैं चली पकड़ के अपना सामान टर्मिनल 2 पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि वहाँ पे वेट कर ले जाए, बट मेरा प्लान तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो गाइस फाइनली ही इज़ कमिंग। सो देखते कहाँ पर पहुँचे। मैं भी टर्मिनल 3 पे हूँ, तो वो भी आ रहे हैं। अब आपका सस्पेंस कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही कि कौन आ रहा है। तो आई विल शो यू हु इज़ कमिंग। कौन आ रहा है, आपका सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा। तो ये फ्लाट जो आपने मैंने देखा था बुके भी मेरा रेडी हो गया और मैं टर्मिनल 3 पे हूँ अभी। अब देखते कहाँ पर पहुँचा। फ़ोन आ चुका है वाईफाई कनेक्शन से, तो वेट कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली ही इज़ हेयर। तो ये रहा मेरा भाई जो कि 3 साल या 2.5 साल बाद आया है, जो कि जॉब करने के बाद आया। तो हम काफ़ी खुश थे। उसके बाद फिर मैं पहुंची मेट्रो में क्योंकि मैं इसे पिक करने आई थी, बट ड्यू टू मतलब टर्मिनल 3 पे नहीं आया तो इसको रोज़ नहीं दे पाई मैं। और फिर हमने किया हैंकी शैंकी, बिल्कुल हमने के शेक वगैरह पिया और कोक वगैरह पी। उसके बाद फिर हम कर रहे थे मेट्रो का वेट क्योंकि हमें जाना था घर, और घर के लिए हम पहुँचे यहाँ पर जो कि हम मेट्रो का वेट करते। उसके बाद फिर हमने कोक वगैरह पी। काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी बट हमने खाया नहीं क्योंकि हमें खाना था घर पर खाना, इसलिए हमने सोचा कि घर पे ही खाएंगे। उसके बाद फिर हम शेक वगैरह पी लेते तब तक। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ के लास्ट वाली मेट्रो में हम अब बैठे थे क्योंकि ये मेट्रो डायरेक्ट हमें ISBT बजाएगी। ISBT पहुंचने के बाद हमने ले ली बस वाले अंकल में फिर ये प्रधान गए सोने की छत बता रहे थे, बट हम लोग ने देख रहे थे। उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे गाजियाबाद। भाई को काफ़ी नींद आ रही थी तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद मिलते। सो दोस्तों मतलब मुझे तो नींद आ नहीं रही थी बट थोड़ी सी नींद निकालने की कोशिश की, फिर उठ गई थी मैं थोड़ी देर बाद। उठने के बाद देखा कि भाई अनकंफर्टेबल है तो मैंने बोला कि उसे गोदी में सो जाओ। उसके बाद फिर भाई भी सो गया था और फाइनली हम लोग भी खटीमा पहुंच चुके थे। बस स्टॉप हो गया था। और ब्रदर वेलकम टू खटीमा, आप सबका वेलकम है खटीमा में। आप सब देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जी की एरिया पे इतना कबाड़ हो रखा है। प्लीज़ पुष्कर सिंह धामी जी आप ये सही करवाइए, आप तो यहीं के हैं तो आप ये सर्वे करें। उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे शिव मंदिर जो कि हमारा फर्स्ट मंदिर यहाँ पे ये पड़ता है। तो शिव मंदिर में शिव जी को हमने किया प्रणाम और फिर हम बढ़ गए आगे आगे की। और फाइनली मम्मी बहुत मिलने को एक्साइटेड होगी तो फिर मम्मी का भी हम वेट करने को बोल दिया था मम्मी को कि हम लोग हाँ पहुँच चुके हैं, आप हमारे लिए खाना वगैरह बना दो। और फिर हम दोनों ये रहे और मैं तो व्लॉगिंग ही कर रही थी तो भाई बोला था कितना व्लॉग बना रही है। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके हैं घर पे और हम मिले अपने न्यू मेहमान से जो कि मेरा मुन्नू है और वहाँ पे है मम्मी। फिर मैंने किया मुन्नू को प्यार और उसके बाद फिर प्यार करने के बाद मुन्नू ने भी मुझे किया प्यार, पप्पी दी। उसके बाद फिर हम पहुँच गए घर पे पहुँचने के बाद फिर मम्मी ने बोला कि जाओ बेटा मिठाई लेके आओ, जो कि मिठाई बांटनी है। तो हम पहुँच चुके मिठाई के लिए अमृत स्वीट्स जो कि खटीमा की फेमस स्वीट्स है, अमृत और खिंडा और काफ़ी 1-2 भी चीज़ें कुमाऊँ। तो हमने ली अमृत से स्वीट्स नहीं थी और काफ़ी आस पड़ोस में बनाना था। और ये रहा मेरे भाई का फ़ोन, भाई के लिए फ़ोन भी ले लेता। और ये रही मैं जो कि ज्योति हूँ, आप सभी लोग जानते होंगे। और आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे। हमने यहाँ पे देखा मिठाइयों के दाम, ओ माई गॉड, मतलब 800 600 700, मतलब मैं समझ नहीं पाई कि कौन सी ली। तो मैंने ले ली फिर काजू कतली और बर्फ़ीस ली थी, बर्फ़ी 2 किलो ली थी, उसके बाद काजू कतली 3 किलो ली थी क्योंकि पूरे गांव में बांटना था क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था। तो पापा ने भी कहा था कि गांव में बांट लेना पूरे गांव में। तो हमने वो बांटने के बाद मैंने अपने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह ले क्योंकि काशीपुर बैग भी जाना था। और फिर फाइनली हमारा मिठाई वगैरह सेक्शन भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल 9 बजे पहुंची फिर मैं घर पे। उसका फिर मैं सोने चली। फिर उसका मैं सुबह होते ही मैं अपने काशीपुर के लिए निकल गई, टीका वीका लगाया जो कि पहाड़ी की रस्म होती है। उसके बाद सुबह ही मैं काशीपुर के लिए निकल क्योंकि मुझे ड्यूटी पे अटेंड करके। आप सभी लोग देख सकते हैं कि कितना कोहरा आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून, बाय बाय।